वस्तु विनिमय से वस्तु है ना। पहले वस्तु देंगे तो वस्तु देता था, उसके बाद आया मौद्रिक, पैसा देंगे तो वस्तु सामान देगा, अभी भी चल रहा है कि नहीं, पैसा देंगे तो सामान देगा। उसके बाद आया बैंकिंग प्रणाली, चल रहा है बैंकिंग प्रणाली, और बैंकिंग प्रणाली चल रहा है, एटीएम भी चल रहा है, डेबिट कार्ड चल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, अभी सब चल रहा है कि नहीं, अभी सब चल रहा है। वस्तु देखो गाँव घर में वस्तु भी देगा तो वस्तु देता नहीं देता है। टॉपिक का नाम है मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी, है ना। मौद्रिक विकास, मौद्रिक का विकास किस तरह से, मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ है ना, किस तरह से मुद्रा का विकास हुआ, किस तरह से बढ़ता चला गया, समझे। पहले क्या चलता था, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, अभी क्या चल रहा है, तो वो सब है मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो था ना वस्तु विनिमय प्रणाली, सबसे पहले की बात है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि पहले लोग सामान के बदले में सामान लेता था, समझे। पहले पैसा वैसा रुपया नहीं चलता था, पैसा वैसा नहीं चलता था, ठीक ना। पहले सामान, कोई सामान लेना है तो उसके बदले में कोई सामान देता था, उसके बदले में वो सामान देता, समझे। जैसे कि मान लो हमें इसका एक पेन लेना है तो मार्कर देंगे तो पेन देगा, ठीक है नहीं। अभी भी आता है, नहीं आता है, गाड़ी लेके आता है, नहीं अभी क्या कहता है, पटला धोती में एगो नारियल नहीं कहता है रे, हाँ, पटला धोती में एगो नारियल, सूती के साड़ी में एगो नारियल कहता है ना, सूती के साड़ी में 1 किलो प्याज नहीं कहता है, कोई सामान लाके तो दाल मुठ देगा, देता है ना। ये सब है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु खरीदना, वस्तु के बदले वस्तु के बदले सामान दे करके सामान लेना, सामान दे करके सामान लेना। आज से 20 साल 30 साल पहले भी देखोगे तो लोग गांव घर में क्या करता था, दुकान पे होता था क्या, हटिया पर भी आता था, लोग क्या लेकर के आता था, तो क्या कहते हैं, चावल गेहूँ लेने वाले को बहुत बढ़िया कहा जाता है उसको। वहाँ पे ज्यादा चावल बेचता था, नहीं बेचता था, उसके बदले में क्या कहा जाता था, हाँ पल्ला, है ना, वही कहते सही पल्ला, हाँ पल्ला कहा जाता था, उस पे जाता था, नहीं समझ में आता है ना उसको पल्ला कहा जाता था, ठीक ना। वो क्या करता था, आधा था ना, तो बेचने वाला चावल या गेहूं जो भी अनाज दे देगा, उसके बदले में उसको पैसा देता था, तौल करके क्या किलो है पल्ला है ना, पल्ला वाला नहीं अभी भी चल रहा है, अभी भी है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, अभी भी है, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ। ये जो कहोगे वस्तु विनिमय प्रणाली पूरा खत्म हो गया है, अभी भी देखोगे जब बर्फ वाला आता है गाँव घर में, तो धान दोगे तो बर्फ देता है ना, गेहूं दोगे तो बर्फ देगा, चौर दोगे तो बर्फ नहीं देता है जी। अभी वस्तु विनिमय है, लेकिन पूरा तरह से नहीं है, खत्म होने वाला है धीरे धीरे करके। उसी तरह से मुद्रा का विकास हुआ। पहले तो यह था कि तुम्हारे पास चावल है, हम तुमको गेहूं देते, तुम चावल दे दो। मान लो अगर हमको रोटी खाना है, हमारे पास चावल है, गेहूं नहीं है, उसके पास गेहूं है, उसके पास चावल नहीं, हम बोलेंगे तुम चावल ले लो, गेहूं हमको दे दो, है ना, अदला बदली हो गया ना, सामान के बदले में सामान, सामान के बदले में सामान, ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। पूछे एग्जाम में अगर कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो लिख देना वस्तु से वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु से वस्तु का लेन देन करना क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। समझे कि नहीं, ये आया समझ में बात, क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। हम किसी को वस्तु देंगे, उसके बदले हमें वस्तु ही देगा, ना कि पैसे देगा। हम उसको वस्तु देंगे, उसके बदले में वस्तु ही देगा, ना कि पैसे देगा, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे देखो उसके बाद क्या आया, धीरे अब ये धीरे धीरे खत्म हो गया, अब आया मौद्रिक प्रणाली। वस्तु विनिमय शांत हो गया, उसके बाद आया मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली में क्या होता है कि मुद्रा से वस्तु को और सेवाओं का विनिमय अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, पैसा देंगे तो सामान देगा, पैसा देंगे तो सामान देगा। अच्छा बताओ, खेत में किसी को काम करवाना है तो क्या फ्री में कर देगा, क्या पैसा लेगा कि नहीं लेगा, लेता है ना। तो पैसा दिए तो सेवा दिया, काम कराना एक सेवा कहलाता है। काम कराना क्या कहलाता है, यहाँ पे लिखे ना सेवा। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं, पढ़ा रहे तो सेवा कर रहे हैं ना। अब मान लो तुम लोग पढ़ लिख के कुछ बनोगे तो देश का सेवा करोगे, मास्टर बनोगे या टीचर बनोगे तो जाओगे स्कूल में सेवा करोगे, है कि नहीं।
अब बड़े अधिकारी बनोगे ब्लॉक लेवल का तो ब्लॉक का सेवा करोगे, नहीं जिला का अधिकारी बनोगे तो जिला का सेवा करोगे, समझ गए, इस तरह से होता है। तो मुद्रा से वस्तुओं का एवं सेवाओं का विनिमय, मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का, मुद्रा दिए, मुद्रा मतलब पैसा दिए, मुद्रा मतलब क्या होता है पैसा, मुद्रा दिए तो हमको क्या दिया, वस्तु दिया, मुद्रा दिए तो काम करके दे दिया, है कि नहीं, पैसा दिए तो काम करके दे दिया। तो पहले था वस्तु से वस्तु, उसके बाद आया मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा से वस्तु और सेवा, मुद्रा से वस्तु और सेवा, मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा से वस्तु और सेवा, मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा से, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा एकदम चुपचाप बैठे हो तो समझ में नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलोगे तो समझ में आएगा, ठीक ना। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु से वस्तु, मौद्रिक प्रणाली मौद्रिक से मुद्रा से वस्तु और सेवा, मुद्रा से वस्तु और मौद्रिक प्रणाली मुद्रा से मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली मुद्रा से वस्तु और सेवा, वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन, एक वस्तु दिए दूसरा वस्तु दिया, एक वस्तु दिए दूसरा वस्तु दिया, ये हो गया वस्तु विनिमय। तीसरा आया बैंकिंग प्रणाली, धीरे धीरे आया बैंक में, है ना। अब क्या हो गया बैंकिंग प्रणाली, क्या हो गया बैंकिंग, तो बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय क्रिया का संसाधन है, क्या कहते हैं संपादन, है ना। मतलब ये हुआ कि पहले चेक नहीं चलता था, जब शुरू में बैंक बना था आराम से पैसा जमा करो पैसा लो, पैसा जमा करो लो, लेकिन चेक नहीं चलता, धीरे 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 इसका विकास हुआ तो चेक देने लगा, नहीं काम करके भी देगा, बड़े बड़े लोग तो बोले चेक काट के देगा, पैसा नहीं देगा, चेक दे रहे जाओ बैंक पे उसको भुना लो, चेक को भुनाना कहते हैं, भुनना नहीं, वो जो मटर वटर जो भुनता है वो भुनना नहीं, भुनाना मतलब चेक को बदली करवाना, पैसे में कन्वर्ट करवाना, चेक देगा तो चेक को वेरीफाई कर करके उसको जो है भुना करके देगा तुमको पैसे, जितना पैसे लिखा रहेगा उसको। तो बैंकिंग प्रणाली आया, है कि नहीं, वस्तु विनिमय से मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक से बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग से आया कोर बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग से क्या आया कोर बैंकिंग, ये क्या होता है, इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण। अभी देखते हो, अब मान लो यहाँ से हमें कहीं पैसा भेजना है तो कैसे भेजते थे, हमारे पास आता है पैसा, किसी का भी गार्जियन भेजता है कि नहीं भेजता, कैसे भेजता है, अभी तो मोबाइल नंबर से भी देता है, नहीं पहले मोबाइल नंबर देता था तो अकाउंट नंबर देता था ना, खाता नंबर दिया, आराम से खाता में ट्रांसफर हो गया, उसी को कहा जाता है कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या कहा जाता है कोर बैंकिंग प्रणाली। हम यहाँ हैं, हमको भेजना है बहुत दूर, हम तुरंत भेज देंगे, नहीं भेज देंगे, इसको कहते। तो पहले ऐसा था क्या वस्तु विनिमय में, हमको मान लो अगर वस्तु पे भेजना है तो कैसे भेजा जाता है नहीं। अब मौद्रिक प्रणाली में पैसा भेजा जाता था तो कोरियर कहते आता था ना, पहले तो डाक द्वारा आता था, पहले किसके द्वारा आता था डाक द्वारा। अब मान लो आज पैसा लगाया, पोस्ट ऑफिस में गया, पोस्ट ऑफिस में उसको वेरीफाई करते करते फिर भेजा आगे, फिर आया जिला में आ गया, ब्लॉक आया, फिर आया प्रखंड में, क्या कहते हैं पंचायत में जाके फिर पोस्ट ऑफिस में उठाएगा उसको, डाकिया उठाएगा, फिर नाम पड़ेगा तब लेके आएगा देगा, तो महीनों पार हो जाता था, समझे, एगो जो है महीनों पार हो जाता था, समझे। अभी देखो ना सेकंडों नहीं लगता है टिप टॉप किया तुरंत चले गए, होता है ना जी, टिप टॉप किया तुरंत चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वस्तु विनिमय से मौद्रिक आया, मौद्रिक से बैंकिंग आया, बैंकिंग से कोर बैंकिंग आया, कोर बैंकिंग से और सुविधा दे दिया एटीएम का, है कि नहीं। मान लो कोर बैंकिंग तो ठीक है कि अकाउंट नंबर दिया तो हम ट्रांसफर कर दिया, निकला तो नहीं ना पैसा, उसके खाते में नहीं गया, खाता में गया इसका मतलब बैंक पे जाना पड़ेगा, खाता में इसका मतलब बैंक में जाना पड़ेगा निकालने के लिए, है कि नहीं। लेकिन एटीएम का सुविधा देते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म लिख लेना, एग्जाम में पूछता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर, अरे वो वाला टेलर नहीं है, कपड़ा सिलने वाला टेलर नहीं है,
कपड़ा सीने वाला टेलर नहीं हो, टेलर TELL है ना। टेल मतलब कहना, मशीन खुद बताता है, समझे। वो मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक की जगह पर ऑटोमेटिक भी आ सकता है। ऑटोमेटेड AUTOMATIC, समझे। लिख लिया, इसको लिख लेना बाद में, पहले समझ लो, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। ATM का सुबह तक पैसा बता देगा कितना है, कितना निकला है, समझे, अपने निकल जाता है। तो ATM आ गया, क्या आ गया, ATM कैसा होता है, प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड छोटा सा, है कि नहीं। उस पर आधारित सूक्ष्म संकेत, उस पर देखोगे सीम जैसा एक चिप लगा हुआ रहता है ना। वो सूक्ष्म संकेत लगा के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय कहीं भी, अब कहीं का मतलब ये नहीं कि यहाँ भी निकाल लेंगे, मशीन होगा तो नहीं निकलेगा जी, है? तो कहीं भी तथा किसी भी समय, हाँ ये है कि किसी भी समय निकाल सकते हैं। निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा है कि नहीं। जो बैंक जो निर्धारित कर दिया है कि तुम इस ATM से निकाल सकते हो तो निकालो, है कि नहीं। ये सुविधा दे दी, ATM की सुविधा दे दिया। अब धीरे धीरे क्या आ गया, डेबिट कार्ड। ATM का ही मतलब ATM का ही दूसरा रूप डेबिट कार्ड होता है। ATM कार्ड मिलेगा ना, उस पर देखोगे डेबिट कार्ड, DEBIT कार्ड लिखा जाता है, डेबिट कार्ड, समझे। उसी को डेबिट कार्ड कहते हैं और ATM भी उसी को कहा जाता है। तो बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड, जिसके द्वारा बैंक में जमा राशि के पैसे का उपयोग करता है ना। हम जो पैसा जमा किए बैंक में उसको उपयोग करते, निकालते हैं, नहीं निकालते ATM से, उसको डेबिट कार्ड कहा जाता है, समझे। तो पहले क्या था, वस्तु ही नहीं बना, पहले क्या था, उसके बाद क्या आया, मौद्रिक प्रणाली, उसके बाद क्या आया, बैंकिंग प्रणाली, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद डेबिट। अब चल रहा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तुम्हारा अगर वैल्यू कार्ड है तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड, आराम से जाओ कुछ खरीद लो, उसको कार्ड दे दो, कार्ड में अपना ले लेगा, अब तुम उसको चुकाओ, कहिए चुकाना है, समझे। उस पे इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, समझे ना। एक हिसाब से कर्जा ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक, ये भी ATM कार्ड जैसा होता है, उतना ही था। देखोगे तो बोलोगे ATM कार्ड, समझे, देखोगे तो बोलोगे ATM कार्ड, लेकिन उस पर लिखा रहता है ATM कार्ड रहेगा तो उस पर डेबिट कार्ड लिखा रहेगा, और क्रेडिट कार्ड रहेगा तो उस पर क्रेडिट कार्ड लिखा रहेगा, ना कि ATM या डेबिट कार्ड नहीं लिखा रहेगा, समझे। उसमें देखोगे तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का कार्ड, जिसके आधार पर उसके धारक, जो जिसको ये मिला है, उसके धारक पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकता है कि नहीं। उसको चाहिए अगर पैसे तो पैसे ले सकता है, मान लो उसका लिमिट है 1 लाख का, 1 लाख तक वो पैसा ले सकता है। उसके पास नहीं है, फिर भी अकाउंट में नहीं है, फिर भी ले सकता है। उसको बैंक देगा, कौन देगा उसको, बैंक देगा, लेकिन उसमें वो ब्याज लेगा, उसको चुकाना पड़ता है, टाइम बना हुआ रहता है, समझे। अगर नहीं पैसा नहीं लेना है, कोई सामान खरीदना है ना, तो आराम से सामान ले लो, उसको कार्ड दे दो, कार्ड से अपना स्वैप कर लेगा, समझे। कार्ड से अपना ले लेगा अपना हिस्सा जो उसका बनेगा, उसको पे कर लिया। अब जो पैसा बना वो तुम्हारे पास आ जाएगा कर्जा के रूप में, तुम उसको पे कर सकते हो बाद, समझे। ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो पहले कौन सा प्रणाली था, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय से वस्तु से वस्तु, है ना। पहले वस्तु देंगे तो वस्तु देता था, उसके बाद आया मौद्रिक, पैसा देंगे तो वस्तु सामान देगा, अभी भी चल रहा है कि नहीं, पैसा देंगे तो सामान देगा। उसके बाद आया बैंकिंग प्रणाली, चल रहा है बैंकिंग प्रणाली, और बैंकिंग प्रणाली चल रहा है, और ATM भी चल रहा है, डेबिट कार्ड भी चल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, अभी सब चल रहा है कि नहीं, अभी सब चल रहा है। वस्तु देखो, गाँव घर में वस्तु भी देगा तो वस्तु देता नहीं, देता है, कहता है कि नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि गाँव घर में कि खाना जो बनता था, सब्जी वगैरह, तो तुम्हारे पास जो बना है उसमें से थोड़ा हमको दे दो, हम अपने से थोड़ा तुमको दे देते हैं, ऐसा भी चलता था। अभी चलता होगा, कहीं कहीं चलता होगा, लेकिन पहले ऐसा चलता था, समझे। सब्जी बनाए कोई अच्छा सा, तो जिसको मन हुआ अपना लिया और उसके बदले में उसको सब्जी दे दिया, ठीक ना। ऐसा वस्तु विनिमय होता था। तो वो तो छोटा मोटा वो घर के लिए ना, लेकिन बड़ा वस्तु खरीदना तो वस्तु के बदले में वस्तु, समझे, वस्तु के बदले में। उसके बाद आया मौद्रिक, मतलब पैसा के बदले में वस्तु, सेवा, सब ये है मौद्रिक विकास की कहानी, समझे। इसमें